अमेरिका और चाइना के बीच अब एक वॉर चल रहा है। ये कोई ट्रेडिशनल मिलिट्री वॉर नहीं है जहां आर्मी और मिसाइल्स इन्वॉल्व है, बल्कि ये वॉर दो कंट्रीज के बीच दुनिया का सबसे पावरफुल चीज़ माइक्रोचिप्स के लिए है। माइक्रोचिप्स दिखते तो इतने छोटे हैं, लेकिन इसके बिना शायद ही आज के समय कोई टेक्निकल गैजेट काम करेगा। टेलीविज़न, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, लाइट बल्ब और ऐसे बहुत से चीज़ों में माइक्रोचिप्स यूज़ किया जाता है। लेकिन माइक्रोचिप्स का सबसे ज़रूरी काम मिलिट्री में है। मिलिट्री को माइक्रोचिप्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भले वो वेपन सिस्टम डेवलपमेंट में हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। माइक्रोचिप्स इन सब के लिए ज़रूरी है ताकि एक देश हमेशा पावरफुल रह सके। माइक्रोचिप्स जियोपॉलिटिकल पावर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सवाल है कि माइक्रोचिप्स के लिए अमेरिका और चाइना क्यों लड़ रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। 1959 कंप्यूटर्स उन दिनों कुछ इस तरह हुआ करता था। हजारों लंबे लंबे वायर्स हर जगह कनेक्टेड थे। सब कुछ इतना कनेक्टेड था कि इस कंप्यूटर को रखने के लिए एक बड़ा सा रूम चाहिए था। फिर दो अमेरिकन इंजीनियर्स ने इन लंबे वायर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांजिस्टर का इनोवेशन किया। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रांजिस्टर एक तरह का ऑन एंड ऑफ स्विच है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है। इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को यूज करते हुए सिलिकॉन मटेरियल पर ऐसे बेहद ही छोटे छोटे स्विचेस बनाए गए। इस तरह बहुत से सर्किट एक जगह एक साथ में फिट हो गया। मतलब अब इन हजारों वायर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सारे वायरिंग इस छोटे माइक्रोचिप्स के थ्रू सॉल्व हो गया। फिर क्या, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में सब कुछ एकदम से बदल गया। माइक्रोचिप्स के डिस्कवरी के बाद बहुत से रेवोल्यूशनरी कंपनीज उभर के आए, जैसे बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब्स के एप्पल कंपनी। एडवांस सैटेलाइट, रॉकेट्स, कलर टेलीविजन, वायरलेस सिग्नल्स, रेडार्स, मिसाइल्स, इन सब में माइक्रोचिप्स यूज़ होने लगे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, रिसर्च और इनोवेशन से माइक्रोचिप्स और भी छोटे होते गए और अब ये इतने छोटे हैं कि आपके पॉकेट में फिट हो सकते हैं। शायद माइक्रोचिप्स के बिना ये कभी संभव नहीं होता। लेकिन ये एडवांस माइक्रोचिप्स बनते कैसे हैं? इसे देखिए। ये आपको लग रहा होगा कि माइक्रोचिप्स बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इसे फैक्ट्री नहीं कहते, इसका एक स्पेशल नाम है। इन्हें फैब्स कहते हैं और यहीं पर माइक्रोचिप्स बनते हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। यहाँ वर्कर्स बनी शूट में काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल इस प्रोसेस को पूरी तरह खराब कर देगी। इसलिए इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाने के लिए और इसे मेंटेन करने के लिए हर साल अमेरिकन कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना पड़ रहा था। उसी समय एशिया में एक आइलैंड ताइवान माइक्रोचिप्स बनाने के इस बिजनेस में आना चाहता था, और वो भी अमेरिका के साथ मिलकर। ताइवान हमेशा से ही यूनाइटेड स्टेट्स का एक एलाई बनना चाहता था, क्योंकि ताइवान का पड़ोसी देश चाइना ताइवान को कभी एक इंडिपेंडेंट देश नहीं मानता, और हमेशा से ही चाइना ताइवान को इन्वेड करके चाइना के साथ मर्ज करना चाहता है। ताइवान स्ट्रेटेजिकली अगर अमेरिका को लो कॉस्ट पे माइक्रोचिप सप्लाई कर पाए तो ताइवान अमेरिका के लिए एक एसेट बन जाएगा। बदले में अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा। इस सोच से ताइवान गवर्नमेंट ने एक रिस्क लिया। जितने भी टैलेंटेड इंजीनियर्स ताइवान से अमेरिका गए थे वह माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने के लिए, उन सबको हाई पेइंग जॉब का ऑफर देकर वापस ताइवान बुलाया गया। फिर गवर्नमेंट ने उन्हें ताइवान में माइक्रोचिप्स बनाने के लिए एनकरेज किया। उनमें से एक मॉरिस चैंग ने ताइवान के गवर्नमेंट से बात करके फैब्स यानी माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने की ठान ली। ताइवान ने पहले से ही सोच लिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कम्पीट ना करके क्यों ना उनके साथ मिलकर काम करे। माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चर करने में यूएस का बहुत पैसा खर्च हो रहा था और ताइवान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। उधर से अमेरिका ने भी ताइवान के इस डिसीजन को सपोर्ट किया और माइक्रोचिप्स को ताइवान में मैन्युफैक्चर करने के लिए अमेरिका ने अप्रूव किया, क्योंकि माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चर करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है और ताइवान को ये काम हैंडओवर करके अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव हो रहा है। ताइवान का काम है बस माइक्रोचिप्स को मैन्युफैक्चर करना, बाकी टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, डिवाइस सब कुछ यूएस प्रोवाइड करेगा और ताइवान माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चर करके इस हैवी डिमांड को सप्लाई करेगा। और इस विजन से शुरुआत हुई TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। TSMC को ताइवान गवर्नमेंट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले। देखते ही देखते ताइवान
आज वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चर है माइक्रोचिप्स का। पूरे दुनिया का 92% एडवांस चिप्स आज एक अकेले ताइवान बनाता है। इसका मतलब आज पूरी दुनिया ताइवान पे डिपेंडेंट है। और यही से ही एक और देश बीच में आता है और वो है चाइना। साल 2000 के बाद जब टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ तब चाइना भी इसमें शामिल हो गया। चाइना ने ताइवान से माइक्रोचिप्स खरीदना शुरू कर दी और 2015 आते आते एक अकेले चाइना ताइवान से 40% माइक्रोचिप्स खरीद रहा था। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, चाइना इनडायरेक्टली माइक्रोचिप्स के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो ताइवान कर रहा था लेकिन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन अमेरिका से आता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब किसी और पे डिपेंडेंट ना होके माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चरिंग करने में सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें कूल गैजेट्स बनाना है या फिर कोई रेवोल्यूशन लाना है, बल्कि वो इन एडवांस चिप्स से हाईटेक मिलिट्री वेपन बना सके। सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए चाइना ने एडवांस माइक्रोचिप्स पे बहुत रिसर्च किया। बहुत कुछ करने के बाद भी चाइना इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। सॉल्व करेगा भी कैसे जब अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करने में 60 साल रिसर्च में लगाया है। फिर भी माइक्रोचिप्स डिज़ाइन आज एक सीक्रेट है जो सिर्फ अमेरिका को ही पता है। चाइना के पास कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ना होने की वजह से उसने एक और रास्ता आजमाया। दरअसल अमेरिका में कंपनीज भरे पड़े हैं जो एडवांस माइक्रोचिप्स बनाने की इस टेक्नोलॉजी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए बेचने के लिए तैयार हैं। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर चाइना इस टेक्नोलॉजी को खरीद कर माइक्रोचिप्स चाइना में मैन्युफैक्चर करने लगा। और इंटरेस्टिंगली अमेरिकन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चाइना अमेरिका से टेक्नोलॉजी में एडवांस बन रहा था। अप्रैल 2021 यूएस मिलिट्री जनरल्स को पता चला कि चाइना ने एक ऐसा वेपन बनाया है, एक ऐसा मिसाइल जो साउंड के स्पीड से भी 5 टाइम्स ट्रैवल करके दुनिया के किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। और दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस मिसाइल को ट्रैक कर सके। खास बात तो यह है कि चाइना ने ये सब अमेरिका के टेक्नोलॉजी से बनाया है। अमेरिका को लग रहा था कि वो टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन चाइना ने अमेरिकन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एडवांस मिसाइल डेवलप कर लिया। साल 2022 अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक्शन लेते हुए चाइना पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दी। मतलब अब कोई भी अमेरिकन कंपनीज या उसके अलाइज कंट्रीज चाइना के साथ एडवांस चिप्स टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। इन सभी चीज़ों को देखकर एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो अमेरिका और चाइना के बीच टेक्नोलॉजी वॉर चल रहा है, ये कोई बिजनेस या फिर मिसाइल्स के लिए नहीं है। ये सब माइक्रोचिप्स के लिए है। माइक्रोचिप्स फ्यूचर है। माइक्रोचिप्स सुपर पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आज से 50-60 साल पहले क्रूड ऑयल एक वैल्यूएबल एसेट्स हुआ करता था, आज 21st सेंचुरी में और आने वाले वक्त माइक्रोचिप्स का है। जिस किसी के पास ये टेक्नोलॉजी है, आने वाले 200 साल उस पर्टिकुलर कंट्री का है। अब चाइना कैसे इस टेक्नोलॉजी के रेस में सेल्फ सफिशिएंट बन पाएगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बिना माइक्रोचिप्स के चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह जाएगा। सेल्फ सफिशिएंट बनने के अलावा चाइना के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैंने चाइना के ऊपर और एक वीडियो बनाया है कि कैसे चाइना एक गरीब देश से आज एक सुपर पावर बन गया है। अगर समय मिले तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।